हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 11th का जो फिजिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन है ना, उसका लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, है ना। कि अब तक हम लोग जो अब तक डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसका फिजिक्स में क्या रोल होने वाला है और कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमको लगता है कि एक दो लेक्चर का सेशन होगा, उसमें हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे क्या क्या है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ओके एज स्लोप, है ना। डिफरेंशिएशन एज ए स्लोप डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन एज ए स्लोप से पहले हमको थोड़ा सा स्लोप के ऊपर विचार करना होगा। आप लोग बेसिक स्लोप के बारे में तो जान ही रहे होंगे पहले से, नहीं भी जान रहे हैं फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए क्या होता है स्लोप। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कभी भी फॉर्मूला पढ़ने से पहले ना, जो भी चीज है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है या जो भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, उसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करना चाहिए हमेशा, है ना। आपको बहुत कुछ बता जाता है, राइट। देखिए ध्यान से कैसे, मान लीजिए हम लोग सभी जानते हैं स्लोप के बारे में। लोग कहता है कि स्लोप और कुछ नहीं बल्कि वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल होता है ना। तो कहता है ना स्लोप क्या होता है, तो वर्टिकल चेंज बाई हॉरिजॉन्टल चेंज, ऐसा बोलता है लोग। ठीक है, तो हम पढ़े लिखे आदमी हैं तो हम ये बात समझ पाते हैं कि अच्छा वर्टिकल चेंज हॉरिजॉन्टल चेंज करें तो स्लोप आ जाएगा। सोच के देखिए, मान लीजिए एक आदमी का घर है और घर के आगे नहीं होता है जिसमें बाइक चढ़ाने वाला ऐसे स्लोप बना रहता है, ऐसे साइड में स्टेप्स होते हैं, बीच में क्या होता है, एक बाइक चढ़ाने के लिए बना रहता है सीढ़ी, है ना, प्लेन बना रहता है, राइट, स्लोप बना रहता है। वैसा ही कुछ स्लोप बना हुआ है। और एक पड़ोसी का घर है, उसमें भी बाइक चढ़ाने के लिए ऐसा ही स्लोप बना हुआ है, इस तरह से। एक आदमी घर का स्लोप ऐसा है, एक आदमी घर का स्लोप ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं कोई बच्चा लोग क्या करता है, इस वाले में बैठ के ना ऐसे करके फिसल खेलता है ना, उसे फिसलता है, उसको एडवेंचर मिलता है ना, पैंट वैंट सब फाड़ लेता है अपना, है ना। तो इसमें फिसल खेलता है। तो बताइए, उसको दिखाई दे रहा है तो ऐसा स्लोप है, तिरछा वाला, एकदम बहुत स्टीपर है, देख रहे हैं ना, खूब तिरछा है, और एक थोड़ा सा तिरछा है। अगर आपसे बोला जाए कि जाओ बच्चा जाके इसमें फिसल खेलो, तो आप बताइए वो बच्चा इस वाले घर पर भी जाके फिसलेगा कि इस वाले घर पर जाके फिसलेगा? वो निश्चित ही इस वाले घर के ऊपर जाके फिसलेगा। क्यों? क्योंकि सोचेगा खूब तिरछा है, ज्यादा एडवेंचर मिलेगा, हाँ कि ना। गिरेगा उसके बाद समझ में आएगा एडवेंचर क्या होता है ना। तो खूब एडवेंचर मिलेगा। आप सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसको ये बिल्कुल नहीं पता है कि वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल क्या होता है ना, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ जज जरूर कर रहा है, इसलिए वो इस घर पर जाकर नहीं खेलने जा रहा है, वो इस घर पर खेलने जा रहा है। बताइए वो क्या जज कर रहा है, वो क्या महसूस करने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर में? असल में वो ये जो बच्चा है, इसका तिरछापन को महसूस कर रहा है। अच्छा ये ज्यादा तिरछा है, मतलब इस पर सटाक से नीचे आ जाएंगे, हाँ कि ना। और ये कम तिरछा है, मतलब इस पर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे, राइट रॉन्ग। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, इसका स्टीपनेस है ना, इसका स्टीपनेस क्या है, मोर है, ज्यादा स्टीपर लाइन है, ज्यादा तिरछा है। और इसका स्टीपनेस क्या है, लेस। स्टीपनेस क्या है, लेस। इसका स्टीपनेस लेस क्यों है? क्योंकि घर का ऊंचाई कम होगा। अगर जमीन से रोड से घर का ऊंचाई कम हो तो आपका स्लोप भी बहुत कम बनेगा, और रोड से घर का ऊंचाई ज्यादा हो तो स्लोप भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। करेक्ट और नॉट? आप देखिए हो क्या रहा है, एक ये वाला घर है, बड़ा वाला घर, और एक कौन सा है, छोटा वाला घर। एक घर का ऊंचाई ज्यादा, एक घर का ऊंचाई कम है। तो आप बताइए, इस घर का जो वर्टिकल है इसके हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कम है, और इस घर का जो वर्टिकल है इसके हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्ट में ज्यादा है, हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं इस छोटे वाले घर का आप कह सकते हैं वर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, ज्यादा कम है। किस वाले घर का? इस वाले घर का वर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्या है, कम है, हाँ कि ना। और इस वाले घर को देखिए, इस वाले घर का वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल निकाले तो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। मतलब इस वाले घर के लिए, है ना, आप कह सकते हैं वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, मोर है। तो जिस घर का वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में इसका वर्टिकल ज्यादा है, तो उसका डेफिनेटली स्टीपनेस भी ज्यादा होगा, और जिसका वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कम है उसका डेफिनेटली स्टीपनेस भी कम होगा। अच्छा, मतलब बात समझ में आ गया कि जब भी हमको स्टीपनेस मेजर करना हो तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, हमेशा
वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कम होने से स्टीफनेस कम हो रहा है और वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ज्यादा होने से स्टीफनेस भी ज्यादा हो रहा है। हम कह सकते हैं स्टीफनेस किस चीज से आप मेजर कर पा रहे हैं, तो वो मेजर कर, जब भी आपको स्टीफनेस पता लगाना हो कि कितना तिरछा है तो आप क्या पता लगेगा हमेशा, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। डेफिनेटली इसका घर ज्यादा ऊंचा होगा उसका स्टीफनेस भी ज्यादा होगा, जैसे घर कम ऊंचा होगा तो स्टीफनेस क्या कम होगा। तो जिसका वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कम है वो कम स्टीपर, जिसका वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ज्यादा है वो ज्यादा स्टीपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी स्टीपनेस का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजर को स्लोप कहा जाता है। समझ में आया? व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, ऑफ अ स्लोप ऑन अ प्लेन। समझ में आ रहा ना? किसी प्लेन, कोई प्लेन कितना स्टीपर है, कितना तिरछा है, उसको मेजर करके आपको आता है क्या चीज, उसको कहते हैं क्या चीज, स्लोप। स्लोप क्या करता है? कोई चीज कितना तिरछा है उसको क्वांटिटी की फॉर्म में क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना? तो यानी कि जब भी आपको स्लोप पता लगाना हो, मतलब आप क्या पता लगाना चाहते हैं, स्टीपनेस पता लगाना चाह सकते हैं, है ना? और स्टीपनेस पता लगाने के आपको क्या देखना चाहिए, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। यानी हम कह सकते हैं अच्छा, मतलब हमको अगर स्लोप देखना हो तो उसका हम क्या पता लगाते हैं, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पता लगाते हैं। बात सही है? यानी कि हम आज के बाद से कह सकते हैं अच्छा सर, स्लोप को जब हमको क्वांटिटेटिवली फाइंड करना हो तो हम क्या पता लगाएंगे, उसका वर्टिकल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या पता लगाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल। हाँ कि ना? है ना? तो स्लोप को पहले आपने सोचा, स्लोप का मतलब क्या, कितना तिरछा है, ज्यादा तिरछा कम तिरछा। अगर मान लीजिए इसका, हम कह सकते हैं इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा तिरछा है, और इसका स्लोप क्या है, कम है, क्योंकि ये कम तिरछा है। तो कितना तिरछा है इस बात को बताता है कौन, स्लोप। हाँ कि ना? यस। तो स्लोप को कैसे क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, और कितना तिरछा है तो वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल से मालूम चलता है। हाँ कि ना? तो आप बताइए स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मतलब वर्टिकल चेंज बटा हॉरिजॉन्टल चेंज करने से आपको क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। कभी भी आपको स्लोप निकालना हो, यहाँ पर पूछे इसका स्लोप कितना होगा, एम से दर्शाते हैं इसको, जनरली फैशन है, बताया इसका स्लोप कितना होगा, तो क्या आएगा, ये वाला वर्टिकल चेंज और ये वाला क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल चेंज। तो आप बताइए एम बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकल चेंज बटा हॉरिजॉन्टल चेंज। हाँ कि ना? और अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो आप कह सकते हैं सर ये तो बिल्कुल tan थीटा के बराबर है ना? तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा, या फिर वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, हॉरिजॉन्टल। अंडरस्टैंडिंग? ये बेसिक मतलब होता है क्या चीज, स्लोप का। ठीक है, अब डिफरेंट केस में हम लोग स्लोप के नेचर पे बात कर लेते हैं कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, इन्फिनिटी कब होता है ना? एक बार नेचर ऑफ स्लोप पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेचर ऑफ स्लोप पर। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कह रहा है कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। देखिए बेसिक आप जान रहे हैं, हम बेसिक थोड़ा सा स्किप करके निकल रहे हैं ना। कह रहा है ग्राफ आपका बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप बताइए, हम आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया है, उसको कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, और इसका जब आप tan थीटा लिखते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, स्लोप, है ना? तो tan थीटा बराबर क्या होता है, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, राइट? चलिए, और किधर से एंगल लिखना है, यस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका tan क्या होता है हमेशा, स्लोप। अंडरस्टैंडिंग? चलिए नेचर में विचार करते हैं। आप हमको बताइए फिलहाल इसका इस एक्स के साथ एंगल कितना होगा, थीटा, जीरो। ठीक है, और ये थीटा जीरो होगा, इसका मतलब क्या है आपका tan थीटा भी क्या आएगा, जीरो। मतलब आप कह सकते हैं क्या, स्लोप क्या है आपका, जीरो। स्लोप जीरो का ये मतलब हुआ कि आप इसके ऊपर जब बैठोगे तो कभी भी नहीं फिसलोगे। हाँ कि ना? राइट और रॉन्ग? बहुत अच्छा। चलिए अगला, ये तो स्लोप अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ हो तो स्लोप क्या होता है हमेशा, जीरो। याद रखिएगा, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप जीरो। आप याद लिख लीजिए यहाँ पर, स्लोप इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाया हुआ है,
एक्यूट एंगल बनाया, थीटा क्या है फिलहाल 90 तक नहीं गया ना भाई, 90 से क्या है छोटा है, तो एक्यूट एंगल बना रखा है। अब आपसे पूछता है स्लोप कैसा होगा, तो सोच के देखिए, तो थीटा यहां पर क्या है, लेस देन 90 डिग्री, और थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ कि ना। तो आप बताओ tan थीटा क्या आएगा, तो tan को फर्स्ट क्वाड्रेंट पसंद है क्या, हाँ क्या, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब ये tan क्या आएगा, पॉजिटिव, आप लिख सकते हैं tan पॉजिटिव मतलब क्या, m पॉजिटिव, मतलब स्लोप क्या आने वाला आपका, यस बताइए जल्दी से, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जब भी आपका लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बनाता है तो हम कहते हैं कि स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है। ये सुनो, स्लोप पॉजिटिव को एक और तरीके से देख सकते थे, आप सोच के देखिए, यहां देखिए, यहां पर मान लीजिए आपका ये वैल्यू आपका x इनिशियल है, ठीक है, तो x इनिशियल पर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, y इनिशियल मिल रहा है, और यहाँ पर सोच के देखिए यहाँ पर क्या है, x फाइनल है, तो यहाँ भी क्या मिल रहा है आपको, y फाइनल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप वर्टिकल चेंज क्या निकालोगे, आप वर्टिकल चेंज निकालोगे y फाइनल माइनस y इनिशियल, हॉरिजॉन्टल चेंज क्या निकालोगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल। आप देखो, आप इधर से जब x की तरफ बढ़ रहे हो तो इनिशियल और फाइनल में इनिशियल बढ़ के फाइनल तक पहुंच रहा है, मतलब x बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू छोटा होगा, तो बड़े वाले में छोटा घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, तो बड़े में छोटा घटाओगे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो स्लोप क्या आया, पॉजिटिव। आप ऐसे भी देख सकते थे कि स्लोप क्या आने वाला है, पॉजिटिव, यस और नो। तो एक और खास बात देखिए ध्यान से, कि कोई चीज इंक्रीज कर रहा हो तो हम बोल सकते हैं उसका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है ना, चीजें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना, तो उस केस में क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। या फिर आप बोल सकते हैं जब वो एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्यूट एंगल बनाए तो हम कहेंगे उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और ऐसे एक्यूट एंगल बनाएगा इसका मतलब क्या, चीजें इंक्रीज कर रही है ना। तो इसमें एक और नोटिस करने वाले बात है क्या चीज, कि ग्राफ इज क्या, इंक्रीजिंग, और ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या फिर अगर ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनाया तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस और नो बोल सकते हैं ना ऐसा, चलिए बहुत अच्छा। उधर से यहां देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है क्या चीज, अगर मान लीजिए कि ग्राफ यहां से ऑब्ट्यूज एंगल बना ले ऐसे, ये थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, यस और नो, है ना। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कोई पूछे tan थीटा के बारे में क्या ख्याल है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, थीटा 90 से बड़ा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या होने वाला है, नेगेटिव। अच्छा, मतलब अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, ये वाला एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, तो स्लोप क्या मानते हैं हम लोग, नेगेटिव मानते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं इसका स्लोप भैया क्या है, नेगेटिव है, हाँ कि ना। इस नेगेटिव स्लोप को आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कि यहां पर x इनिशियल है तो आपको यहां पर क्या प्राप्त होगा, y इनिशियल प्राप्त होगा, हाँ कि ना। उसी तरह से अगर यहाँ पर x फाइनल है तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, y फाइनल प्राप्त हुआ। आप देखो x के बढ़ने से y घट गया है, इनिशियल से फाइनल नीचे आ गया, यस। तो अगर आपसे कोई पूछे जरा आप स्लोप बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो तो होता है वर्टिकल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बटा हॉरिजॉन्टल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज तो हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे ना, हाँ कि ना। अब बताना जरा, फाइनल वैल्यू तो कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, डिवाइड बाई फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो क्या आएगा, ज्यादा में से कम घटा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेट आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो आप एंगल से समझ लो स्लोप नेगेटिव हो गया, या फिर एक्सिस को एनालिसिस करके समझ लो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अच्छा, इस नेगेटिव स्लोप का एक मीनिंग समझो, यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज घट रहा है, देख रहे हैं आप, y का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y के वैल्यू डिक्रीज करता जा रहा है, हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा जब लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना ले, पॉजिटिव के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना ले तो स्लोप नेगेटिव होता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपका लाइन डिक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है, तो भी आप कह सकते हैं उसके लिए स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं
फॉर डिक्रीजिंग ग्राफ स्लोप क्या होता है बताइए? स्लोप इक्वल टू नेगेटिव। या फिर आप बोल सकते हैं फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या एंगल है यहां पर? ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। सुनिए फिर से रिवीजन एक बार। लाइन हॉरिजॉन्टल थीटा जीरो, थीटा जीरो तो tan थीटा जीरो मतलब क्या? स्लोप जीरो। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, ये आपका x इनिशियल है तो आपका ये y इनिशियल यहाँ, जब आपका x फाइनल है तो आपका ये y फाइनल यहीं पर, तो इनिशियल फाइनल दोनों एक ही जगह पर है। तो आप बताओ स्लोप निकालते तो क्या करते? y फाइनल माइनस y इनिशियल करते, x फाइनल माइनस x इनिशियल करते। अब y इनिशियल y फाइनल तो जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था तो ये सेम है, सेम है तो ये जीरो, तो क्या आ जाएगा आंसर? जीरो, है ना। तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आप बैठोगे तो नहीं फिसलोगे, तो स्लोप क्या आया? जीरो आया। या फिर यूं कह लो कि थीटा जीरो है तो स्लोप जीरो। दोनों चीज विजुलाइज कर सकते हैं आप, राइट। यहां देखिए इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं क्या चीज, यहां पर एंगल एक्यूट बना हुआ है। तो अगर एंगल एक्यूट है तो हम बोल सकते हैं tan फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। तो स्लोप क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव। या फिर आप एक्सिस को भी एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। स्लोप पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? एंगल एक्यूट हो तो स्लोप पॉजिटिव। और एक चीज नोटिस करने वाली है यहां पर बात क्या, कि ग्राफ भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब कोई भविष्य में हमको कोई इंक्रीजिंग चीज मिले तो डेफिनेटली उसके लिए स्लोप क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव बोलोगे। सीधी सी बात है, कोई चीज बढ़ रहा है तो उसका फाइनल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल मतलब बड़ा में से छोटा मतलब पॉजिटिव, हाँ कि ना। तो बढ़ते हुए चेंज का, बढ़ते हुए चीजों का फाइनल वैल्यू बड़ा होता है, इसलिए चेंज पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, कोई चीज अगर घट रहा हो तो डेफिनेटली फाइनल वैल्यू कम हो जाएगा, और जब चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कम में ज्यादा घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। तो चीजें अगर कोई घट रही हो तो उसका चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज आप एंगल से भी समझ सकते थे कि घटते, अगर ये घट रहा है तो डेफिनेटली ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो tan को पसंद नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो फिर से स्लोप क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। एक्सिस को एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? कि ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग? बहुत अच्छा। चलिए चौथा पॉइंट देखिए इसमें क्या कर रहा है, सुनिएगा। अगर लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल हो गया यहां से, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, अब पूछता है स्लोप कितना हो गया। तो आप खुद सोच के देखो, यहां पर ये एंगल तो बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री का बनेगा, हाँ कि ना। तो आप सोचो इसका tan 90 डिग्री क्या बोलोगे? इन्फिनिटी। तो स्लोप क्या होने वाला है? इन्फिनिटी। अगर कोई लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाए तो स्लोप क्या बोला जाता है? इन्फिनिटी बोला जाता है। इस चीज को आप ऐसे महसूस कर सकते हैं, सोच के देखो, अगर मान लो ये एक लाइन इतना तिरछा है, एक कोई स्लोप है इतना तिरछा, तो आप यहां बैठोगे तो फिसलोगे, हाँ कि ना। एक कोई दीवार है इस तरह तिरछा, तो आप इसमें बैठो तो क्या होगा? धीरे धीरे फिसलोगे। थोड़ा सा और सीधा कर दिए, बताइए अब कितना फिसलोगे? थोड़ा ज्यादा फिसलोगे, अब थोड़ा और ज्यादा फिसलोगे, अब थोड़ा और ज्यादा, और अब क्या सर इतना तिरछा हो गया है कि इसमें बैठ ही नहीं पाएगा, कल सटाक से सीधा नीचे, है ना। मतलब इसमें इतना ज्यादा स्लोप हो चुका है कि यू कैन नॉट सिट देयर, यस और नो। मतलब स्लोप क्या? इन्फिनिटी हो गया है। समझ में आया ना? मतलब एंगल, अच्छा एंगल 90 होने से क्या होता है? स्लोप इन्फिनिटी, मतलब इतना तिरछा कि उस पर कोई बैठ ही नहीं सकता। चिपकली थोड़ी ना आपकी इसमें बैठ जाएगा, है ना। यस, तो स्लोप वर्टिकल लाइन मतलब स्लोप इन्फिनिटी होता है। इसको एक्सिस के एनालिसिस से भी समझ सकते हैं, ध्यान से। इसका एक्स इनिशियल तो यहीं पर है, तो कुछ आपको वाई इनिशियल मिलेगा यहाँ पर, और मालूम चला एक्स फाइनल भी यहीं पर है, दिखाई दे रहा है आपको, इसी पॉइंट पर एक्स फाइनल है, तो आपको एक्स फाइनल वाई फाइनल मिलेगा यहाँ पर। बोलिए हाँ कि ना। तो आप बताइए यहाँ से स्लोप निकालने के लिए क्या कीजिएगा? आप डेफिनेटली वर्टिकल चेंज कीजिएगा और साथ में हॉरिजॉन्टल चेंज कीजिएगा। तो वर्टिकल चेंज तो आपका ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा आंसर? इन्फिनिटी। यस और नो। तो ये चार कैटेगरी है स्लोप का नेचर, चार तरह का नेचर है ना। कभी स्लोप जीरो होगा, कभी स्लोप पॉजिटिव होगा, कभी स्लोप नेगेटिव होगा, कभी स्लोप आप नॉट डिफाइंड बोल दो। अंडरस्टैंडिंग? फिर से एक बार रिकॉल करो क्या चीज है।
क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं अब डिफरेंशिएशन साइड में। हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा 0 तो स्लोप 0, या फिर यूं समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y फाइनल और y इनिशियल बराबर तो स्लोप 0। सही। उसी तरह से यहां देखिए एक्यूट एंगल तो tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, ठीक। या फिर एक्यूट एंगल के केस में आप समझ सकते हैं ये इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग होगा तो डेफिनेटली फाइनल वैल्यू बड़ा होगा और बड़ा में छोटा घटेगा तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ग्राफ इंक्रीज करता है तो स्लोप क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहां बताइए ऑब्ट्यूज एंगल स्लोप नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि tan थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट पसंद नहीं है, स्लोप नेगेटिव हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते थे ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग, अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो फाइनल वैल्यू कम हो चुका होगा, तो कम वाले में ज्यादा घटाएगा तो क्या आंसर आएगा नेगेटिव। तो डिक्रीज करते हुए चीज का स्लोप क्या होता है नेगेटिव। या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाया हुआ है तो स्लोप नेगेटिव, इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, या फिर एक्यूट एंगल बनाया है तो स्लोप पॉजिटिव। अंडरस्टैंडिंग ओके। अगर वर्टिकल लाइन है तो स्लोप क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये कुछ नेचर है स्लोप के, है ना। आप जरा बताना एग्जांपल में आपसे पूछा जाए, यहाँ पूछते हैं छोटा सा पैराबोला बना दिया हमने, पूछा गया यहाँ स्लोप क्या होगा। तो आप देखो यहाँ लाइन कैसा एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ देखो यहाँ पूछा गया तो आप खुद देखो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल यहाँ पर स्लोप पूछा गया तो यहाँ पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो क्या बनेगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या है 0। आप यहाँ बैठोगे इधर बैठोगे इधर फिसल के आओगे, लेकिन यहाँ बैठोगे तो किधर फिसलोगे किधर भी नहीं, वहां स्लोप है ही नहीं, उसमें फिसलोगे ही नहीं, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अंडरस्टैंडिंग। मान लो कहीं कल को ग्राफ इस तरह से आ जाए ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला आ जाए तो यहाँ स्लोप बताना पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, यहाँ स्लोप 0, है ना। चलिए तो आप इस वीडियो को जल्दी से पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं डिफरेंशिएशन एज अ स्लोप। चलिए स्टूडेंट्स तो बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे हमको स्लोप फाइंड करने में मदद करता है, उस पर विचार करेंगे। डिफरेंशिएशन एज अ स्लोप, ठीक है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए मान लीजिए कि यहां दे रखा है एक्स एक्सिस और यहां दे रखा है वाई एक्सिस, दिखाई दे रहा है आपको, और यहां पर एक ऐसे ग्राफ दे रखा है, कैसे ले लिया जाए ऐसे ले लेते हैं, ये ग्राफ दे रखा है इस तरह से y और x वर्सेस ग्राफ दे दिया आपको, ठीक। चलिए ध्यान से हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहां लेते हैं और इन दोनों को काटते हुए एक लाइन होगा तो ये लाइन क्या कहलाता है सीकेंट कहलाता है। दिस इज सीकेंट लाइन, हाँ कि ना। चलिए बहुत अच्छा। अब सुनिए ध्यान से क्या हो रहा है। अगर हम आपसे कहें कि इस सीकेंट लाइन को इसके करीब लाओ, इधर लाओ नीचे की तरफ, तो थोड़ी देर के बाद ये सीकेंट लाइन यहां चला आएगा। तो देखिए तो ये पॉइंट पहले से नजदीक आ गया, हाँ कि ना। फिर सीकेंट को और नीचे लाओ आप तो ये पॉइंट क्या हो गया और करीब आ गया, हाँ कि ना। थोड़ा सा और नीचे लाओ तो ये पॉइंट क्या हो गया करीब आ गया, थोड़ा सा और नीचे ये पॉइंट करीब, थोड़ा सा और नीचे तो ये पॉइंट बिल्कुल एक ही बिंदु पर आ गया। बात सही है। यानी हम कह सकते हैं अच्छा सर सीकेंट ये यहां से लेके यहां तक का क्या है सीकेंट का लेंथ है, तो देखे ना सीकेंट का लेंथ छोटा होते जा रहा है, छोटा होते क्या हो गया अचानक से एक टाइम पे 0 हो गया, है ना। और आप बताइए जब ये ऐसा हो गया तो हम इसी को क्या बोलते हैं टेंजेंट। ये सुनो तो हम कह सकते हैं अच्छा बात समझ में आ गया, यानी सीकेंट का लेंथ अगर छोटा होते चला जाता है अल्टीमेटली वो क्या बन जाता है टेंजेंट बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब tan सीकेंट के लेंथ को अगर लिमिट करते बहुत ज्यादा लिमिट कर दो आप तो क्या बन जाता है अल्टीमेटली टेंजेंट बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। चलिए तो अगर आपसे कोई कहे, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। देखिएगा ध्यान से, ये आपका ग्राफ था, ठीक। आपसे कोई कहे जरा हमको इस सीकेंट का स्लोप बताओ, हम निकालने वाले हैं स्लोप ऑफ सीकेंट। कैसे निकालोगे तो आप देखो इसका अपना कुछ डेल्टा वाई होगा और इसका अपना कुछ क्या होगा डेल्टा एक्स होगा। दिस इज योर डेल्टा वाई, दिस इज योर डेल्टा एक्स। बोलिए हाँ कि ना। तो सीकेंट का स्लोप आप क्या बोलोगे सर, वो तो आपने सिखाया वर्टिकल चेंज बाई क्या हॉरिजॉन्टल चेंज, निकल गया राइट। अच्छा सुनिए ध्यान से, अब कहानी ये है कि सीकेंट को अगर यहां ला दिए आप तो देखिए तो डेल्टा वाई पहले से छोटा हो गया,
और डेल्टा एक्स भी पहले से छोटा हो गया। यस, बात सही है। उधर सीकेंट को यहां ला दीजिए तो फिर से डेल्टा वाई छोटा हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जैसे जैसे इसको आप लिमिट करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका डेल्टा एक्स भी छोटा होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, और आपका डेल्टा वाई भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। बात सही है। यानी सीकेंट के लेंथ को लिमिट करते जा रहे हो, डेल्टा एक्स छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, डेल्टा वाई छोटा 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 खूब छोटा। बात सही है। अगर इसका लेंथ है ना, सीकेंट का लेंथ को लिमिट करते करते इसको क्या कर दें, 0 कर दें, तो आप बताओ ये सीकेंट क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। तो यही चीज रिप्रेजेंट करने लगेगा किसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। यस और नो। और जब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा उस समय तक डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो चुका होगा, वाई भी बहुत छोटा हो चुका होगा, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो चुका होगा। आप बताइए अगर चेंज बहुत छोटा हो जाए तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx से, और उसी तरह से ये चेंज बहुत छोटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy से। और आपको ये क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये किसके बराबर आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे अच्छा सर, मतलब किसी भी ग्राफ का डिफरेंशिएशन टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए हाँ कि ना, यस, समझ में आ गया ना। मतलब डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, क्योंकि dy by dx मतलब क्या है, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, है ना। लेकिन किसका स्लोप, सीकेंट का स्लोप की टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि सीकेंट का स्लोप में क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आएगा। और सीकेंट को आप छोटा करते जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो, और लिमिट इसे कहां पहुंचा दी, एकदम बिल्कुल 0 तक। इसका लेंथ टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाए, किसका लेंथ, सीकेंट का लेंथ, तो ये सीकेंट क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे, ये स्लोप ऑफ सीकेंट नहीं बल्कि क्या लिखोगे इसके बदले में, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखोगे। और जब इसका लेंथ छोटा होता जाएगा तो आप डेल्टा वाई भी तो बहुत छोटा होता जाएगा। सोचो ना, अगर जब यहां पर आ गया है लाइन तो इसका देखिए ध्यान से, डेल्टा वाई इतना बड़ा हो गया, डेल्टा एक्स इतना बड़ा हो गया, आखिर ना। तो जब ये बिल्लू एक पॉइंट पर आ जाए तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। यस, तो अगर जब ये सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा उस समय डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टुवर्ड 0 हो चुका होगा, बहुत छोटा हो चुका होगा, डेल्टा वाई बहुत छोटा हो चुका होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, dy, और इसको क्या लिखोगे आप, dx। यस, और ये क्या दिख रहा है आपको, तो आपको ये दिख रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, और वो क्या रिप्रेजेंट करने लगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी हम कह देंगे आज के बाद कि अच्छा सर, डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए हाँ कि ना, राइट है। अच्छा, तो देखिए क्या उदाहरण है, कैसे इसको हम कर सकते हैं यूज। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, पोलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कल को ऐसा आ जाए। आप बताओ उसे ग्राफ कैसा होगा, डेफिनेटली अपवर्ड पैराबोला होगा। यस, और 2 और 3 इसके जीरोज हैं, तो इसको 2 पर काटा होगा और साथ में 3 पर काटा होगा। कोई आपसे पूछ दे कि हमको बताओ यहां स्लोप कितना, x इक्वल टू 1 पर इस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा, तो अच्छा मतलब x इक्वल टू 1 पर हमसे स्लोप पूछा गया है, मतलब क्या पूछा गया है, dy बाई dx पूछा गया है। बोलो हाँ कि ना। पॉइंट पर, किसी खास पॉइंट पर स्लोप पूछा गया, मतलब टेंजेंट का स्लोप पूछा गया है। और टेंजेंट का स्लोप कैसा निकलता है, तो डिफरेंशिएशन, इसको क्या कर देंगे, इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ का स्लोप निकल जाएगा। जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x और माइनस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 5, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब स्लोप कहां निकाला था, x इक्वल टू 1 पर, तो यहां पर क्या कर देंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो आप बताओ dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 क्या आएगा, 1 रख दो तो ये आएगा 2 माइनस 5, कितना आया, -3। देखो तो स्लोप नेगेटिव आया कि नहीं आया, है ना। और देखो तो ये एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखो तो ये डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो हम समझ सकते हैं क्या चीज, कि अगर कोई चीज ऑब्ट्यूज एंगल बनाए या फिर डिक्रीज करता हो तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, और भी बोल सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव है। और डिफरेंशिएशन किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, सीकेंट के स्लोप को नहीं, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसीलिए हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन एज अ स्लोप, मतलब डिफरेंसेस पक्का किसी ना किसी का स्लोप बताता है। ऑब्वियसली ये वर्टिकल चेंज होता है और ये हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, इसलिए और किसका स्लोप होता है, ये टेंजेंट है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए, जरा बताओ हमको यहां पर स्लोप बताना है, x इक्वल टू 4 पर स्लोप बताना है,
आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर हमको निकालना है dy बाई dx एट x इक्वल टू 4। कैसे निकलेगा, तो ये तो है 2x माइनस 5x, या क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 दूनी का 8 माइनस 5 कितना आ गया प्लस 3 आ गया, पॉजिटिव है ना। देखो तो टेंजेंट बना के ये कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल ही बना रहा है। देखो तो यहाँ से ग्राफ इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं अच्छा सर बात सही बताया थोड़ा देर पहले आप कि अगर एक्यूट एंगल बने या फिर चीजें ग्राफ इंक्रीज कर रही हो तो स्लोप हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। आया कि नहीं आया, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, याद रखिएगा। ये स्लोप वाला कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हमारा अगला टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा होने वाला है। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसलिए स्लोप को अच्छे से समझना है। हम बोर्ड को साफ करने वाले हैं, आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आपके लिए 1-2 सवाल ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बेसिक सा सवाल लिए है ना। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और कहता है कि इसका ग्राफ जो बनाओगे तो उसका स्लोप निकालना है कहाँ कहाँ, x इक्वल टू 1 के सामने, x इक्वल टू 3.5 पर और x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, सबसे पहले बताओ ये कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और डेफिनेटली इसके जीरोज आपको 3 और 4 दिख रहे हैं, तो अपना 4 3 7 हो जा रहा है, 4 3 का 12 हो जा रहा है ना। तो डेफिनेटली एक अपवर्ड पैराबोला बनाओ और आप ये पॉइंट हो जाएगा 3 और ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 4, करेक्ट है। और ये अपवर्ड पैराबोला, आपको स्लोप निकालना है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 5 पर। चलिए, और तीसरा स्लोप निकालना है आपका 3.5 पर। आप बताइए 3.5 पॉइंट कहां पर होगा। 3.5 डेफिनेटली 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच होगा। आपको मालूम अगर ये बीचों बीच है तो डेफिनेटली ये वर्टेक्स का क्या है, x कोऑर्डिनेट है ना। आपको मालूम है, इसका मतलब अगर ये 3.5 ये जो बीचों बीच का पॉइंट है 3.5, इसका मतलब वर्टेक्स का पॉइंट है और वर्टेक्स पे पॉइंट पर पक्का स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, हाँ कि ना। चलिए निकाल के देखते हैं। चलिए, तो आपको निकालना है x इक्वल टू 1 पर स्लोप, मतलब इस टेंजेंट का आपको स्लोप था। डेफिनेटली स्लोप नेगेटिव आने वाला है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, फिर आपका हलो एंगल बनाया, देखते हैं नेगेटिव आ रहा कि नहीं। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, यस dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx कितना आएगा, तो आप करोगे यहाँ पर सर ये आएगा 2x, अरे ऐसा x कैसे हो गया, x वॉल्यूम मार दिया x को, और माइनस क्या हो जाएगा 7, सही। अब देखिए क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर स्लोप निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू 1। ठीक, कैसे निकाला जाए बताइए। तो x लाओ यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 7, देखिए तो ये -5 नेगेटिव आया कि नहीं। तो सोचो, तो स्लोप नेगेटिव आना था, या फिर चीजें डिक्रीज कर रही हैं तो स्लोप क्या आना था, नेगेटिव आना था। अंडरस्टैंडिंग। चलिए जरा चेक करते हैं इस पर, किस पर, 5 पर। तो आप बताना यहाँ से dy बाई dx एट x इक्वल, ऐसे पढ़ते हैं dy बाई dx एट x इक्वल टू 5। ठीक, क्या आने वाला बताइए। तो यहाँ पर 5 रख दो आप, तो 2 बचे 10 में से 7 गया, कितना जाएगा 3। स्लोप क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है ना, देखो तो यस, एक्यूट एंगल पॉजिटिव ही आना था, या फिर इंक्रीज करता हुआ ग्राफ, तो स्लोप क्या आना था, पॉजिटिव आना था। अच्छा, यहाँ 3.5 पर चेक करना है, तो स्लोप पक्का 0 रहना चाहिए, है ना। चेक करते हैं आता है कि नहीं 0। तो देखो तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 3.5, आप 3.5 रखोगे तो 7 में 7 क्या आ गया 0। ओ हो, बिल्कुल सही बोले थे सर आप। यहाँ पर स्लोप क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। यानी वर्टेक्स वो वाला पॉइंट होता है ना, जहां पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो कल को अगर मान लो कि आपके पास दे रखा है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कहता है बताओ इस पैराबोला के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको मालूम है वो -b/2a होता है, पढ़े होंगे 10th क्लास में, हाँ कि ना। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। ये जो भी पॉइंट है यहाँ स्लोप क्या होना चाहिए, 0, मतलब dy बाई dx इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0। यस, तो अगर dy बाई dx यहाँ पर 0 होना चाहिए तो आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx निकाल रहे हैं भैया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू एक्स और प्लस ये क्या जाएगा b, और c तो बेचारा शहीद हो गया। अब इसको 0 करना है तो इक्वल टू क्या कर दो आप, 0 कर दो। जैसे इक्वल टू 0 करोगे यहां से निकलेगा x बराबर -b/2a। अच्छा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमने कितना निकाल लिया, -b/2a। बोलो हाँ कि ना। और ये हम पहले जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन मेथड
होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्लोप पढ़ते हैं। स्लोप dy by dx आपके लिए बहुत ही पावरफुल मेथड होने वाला है, चीजों को कितने आसानी से आपका हैंडल कर रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये आपका फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, चीजों को बहुत ही इजी वे में आपको समझा करके दे सकता है, बता के दे सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा में कंसेप्ट पर, है ना, और उसमें ये वाला कंसेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करते रहिएगा, 2-3 बार प्ले करके देखते रहिएगा, है ना। ठीक है, आज इतना ही रह देते हैं, देखते रहिए वीडियोस। धन्यवाद।